जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का यानी ईवीएस का। और ये हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन से, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी में से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जानते हैं कि आप बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं, तो आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी प्रश्न इस वीडियो में रखे हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। पिछली सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन रखे हैं, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने तैयार हैं, ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। देखो, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के तट पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। और उड़ीसा के तट को भौगोलिक स्थिति से क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उत्तरी सरकार, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो पौधों को किस मिट्टी से पानी सबसे अधिक मिलता है, तो वो है चिकनी मिट्टी से, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। चिकनी मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है वो अन्य मिट्टियों से बहुत अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, सतलुज, झेलम, रावी या व्यास। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, वो है झेलम नदी पर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर पर झेलम नदी पर निर्मित की गई है। याद रखना है कहां पर, जम्मू कश्मीर पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रहिंद नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण किससे बनता है, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपयुक्त सभी। देखो, पर्यावरण में जीवीय घटक, भू आकृतिक घटक और अजैविक घटक जो हैं ये तीनों ही शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु एक डैश है, यौगिक, तत्व, मिश्रण या विद्युत अपघट्य। तो वायु की बात की जाए तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और वायु क्या है, वायु सभी गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जिनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में। देखो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार दोनों का अध्ययन करती है। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ये सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरी देखना है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन डीसी में। देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 में, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या नागासाकी में। देखो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में। देखो, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इको मार्क
उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क उन सभी उत्पादों यानी भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय या समुद्रिक? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो कौन सा है? वो है सामुद्रिक, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। पृथ्वी के लगभग 71% जो भाग है उस पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, इसलिए यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसे पृथ्वी का सबसे स्थिर परितंत्र भी कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी विकिरणों को? देखो, सबसे पहले तो ओजोन जो गैस है इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? वो है O3। यही गैस ओजोन परत के रूप में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। और यह किस मंडल में पाई जाती है? यह पाई जाती है समताप मंडल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो निम्न में से जो गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए यानी कम होने के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी गैस है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मानव निर्मित गैस या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव्य पदार्थ है जो हमारे फ्रिज और एसी जैसे यंत्रों में ठंडा करने के रूप में प्रयोग की जाती है। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो ध्रुवीय प्रदेशों पे बहुत ज्यादा तेजी से होता है और ध्रुवों पर ही इस गैस के जो निर्माण की गति होती है सबसे धीमी भी होती है, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो ध्रुवीय प्रदेशों पर सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर या 1 मई? देखो, वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन या हिमालय की तराई? देखो, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। और भारत में जो स्थान मैंग्रोव वनस्पति यानी मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है वो है सुंदरवन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 10%, 23%, 33% या 54%? देखो, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 यानी 1/3 यानी लगभग 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। याद रखना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33%, ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व में कोई भी भौगोलिक स्थिति हो वहां उस भौगोलिक स्थिति का लगभग 33% जो है वन से आच्छादित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21.72%, 24.5%, 22.8% या 20%? देखो, देहरादून में जो वन सर्वेक्षण विभाग है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो है टोटल 21.72%, इतना लगभग माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना। और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इसी नेशनल पार्क से सर्वप्रथम 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में या पिन वैली जम्मू कश्मीर में? देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बांदीपुरा नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है, राजाजी उत्तराखंड में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, लेकिन पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, कि यही जोड़ा जो है वो गलत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है पहला, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए दूसरे की, तो दूसरा जो है यानी भारत के बाद जो दूसरा देश है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वो है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, नवगांव गुजरात में या डिगबोई असम में? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है वो असम के डिगबोई में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या सौर ऊर्जा? देखो, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा जो है ये शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या आलू? तो इनमें से जो बायोडीजल की फसल है वो है कौन सी? जेट्रोफा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जेट्रोफा एक ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 30 से 40% तक तेल होता है। इसके तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल? तो इनमें से जो ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जब हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यही कारण है हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? एथेन, मीथेन, ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड? देखो, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और इसमें लगभग 92 से 98% मीथेन होती है और लगभग 2 से 8% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? वह है मीथेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इनमें से जो गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं ये दोनों ही गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। और सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो वो होती है नॉर्वे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त तो सभी? तो पर्यावरण की कक्षा कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए गतिविधि पर आधारित कक्षा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। वो इसलिए होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो और छात्र उसे वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या सिलिका से? तो श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? वो होता है टेक्सटाइल से, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो हैं वो सांस के साथ जमा होते चले जाते हैं, इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए है।
कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे थे, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ ही होती रहे। आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।